कविता जी, यूनियन बैंक पर क्या विचार है? 5,000 करोड़ का QIP कंपनी रेस कर रही है। 91 के आसपास के कल की क्लोजिंग थी। आज की अप्रोच और चार्टिकली क्या संकेत बन रहा है इधर? या सो यूनियन बैंक लास्ट वीक हमने इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 89 के लेवल्स जो होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, वहां तक करेक्शन एक एक्सपेक्टेड है। ऑन दोज लेवल एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी छोटा ही मेंटेन करना चाहिए 87 का। अपसाइड देन अगेन ये 95 96 का एक लेवल जो इसका प्रीवियस हाई है वहां तक जा सकता है। कोई अच्छा बड़ा मूव 96 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो तब आते हुए कि 96 के ऊपर सस्टेन हो तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इक्विटी डाइल्यूशन होती हुई दिखाई देगी, तो उसका थोड़ा सा ओवरहैंग रह सकता है, तो इसको भी बाद में रिविजिट करते हैं। अच्छा पालविया साहब, श्रीराम फाइनेंस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि श्रीराम फाइनेंस को लेकर हमने देखा है पिछले हफ्ते से ही, एक तो वो UBS की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद उत्साह बना था। कल भी जाते जाते लोगों ने तेजी की पोजीशन ली। ओपन इंटरेस्ट एडिशन खासा देखने को मिला, नियरली 4% के आसपास का OI जुड़ा है, तो लॉन्ग्स जुड़ रहे हैं। हर मौका ढूंढा जा रहा है यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेने का। चार्ट्स पर अब संकेत क्या है? अगला टिक किस तरफ आ सकता है? तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टॉक का। अगर हम वीकली सेटअप पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों पहले यहाँ पे होते हुए दिखा, और स्टॉक एक सस्टेन्ड अपट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और नियर टर्म सेटअप पे, तो हमें लगता है यस, ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। इमीडिएट हर्डल जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है करीब 1870 1880 के आसपास। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए, ये ब्रेकआउट जरूर होते हुए दिखेगा, और इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 1950 2000 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन किया जा सकता है। 1798 ये स्टॉप लॉस रखना होगा। फर्स्ट लेवल जो है हर्डल का वो है 1880। उसके बाद यहाँ पे 1950 तक की तेजी भी आते हुए दिखेगी, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है श्रीराम फाइनेंस। साइड का ट्रेड लिया जा सकता है श्रीराम फाइनेंस में। शर्मिला, श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये ओवरऑल एनवायरनमेंट इतना बुलिश और पॉजिटिव कैसे होने लगा, और बाकी NBFCs में भी क्या आपको कुछ पसंद आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? आई थिंक श्रीराम फाइनेंस मुझे ऐसा स्टॉक लगता है कि जब आपको दिखे कि फॉर एनी रीजन इट्स करेक्टिंग, तो आपको इसमें एक जरूर एक्सपोजर लेना चाहिए, बिकॉज इसका जो बिजनेस है वो सिक्लिकल है, और हर 3-4 साल में हम देखते हैं कि एक पिकअप आता है, बिकॉज सीरीज इन इटसेल्फ इज सिक्लिकल। तो मुझे लगता है कि अब ये जो मैं पढ़ रही थी वो कह रहे हैं कि शायद जो नए सेगमेंट्स को जा रहे हैं दोज कुड बेनिफिट देम मोर गोइंग अहेड, क्योंकि टू व्हीलर के लिए फाइनेंसिंग मोस्ट बैंक्स हैव ऑलमोस्ट स्टॉप, तो सीवीज और टू व्हीलर्स इनके बड़े सेगमेंट होंगे, और सो आई थिंक दिस इट मेक्स अ गुड केस, और मुझे ये स्टॉक काफी पसंद है। कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द NBFC स्पेस, वहां पर आपको थोड़ा पिक एंड चूज करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आई एग्री कि एक ऐसा सेक्टर है जो there are a lot of stocks in that which you can actually which I like M&M Finance, I mean of course the Bajaj Twins, जो newly listed Jio Financial Services है, उसमें सिर्फ डिबेट ये है कि क्या प्राइस पे एंट्री लेने का, but so there's a whole lot in that space which I like. देखते हैं यहाँ पर आज कितना एक्शन, और ऑफ कोर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर तो नजरें रहेंगी ही। याद रहे ये पहले 10 ट्रेडिंग सेशंस T2T में रहेगा, और उसके बाद वो T2T से बाहर निकलेगा, तब बड़ा एक्शन आने के आसार बन सकते हैं, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रहेगा आज। अच्छा गाबा साहब, TVS मोटर, और TVS मोटर में कल बड़ा प्राइस एक्शन नहीं आया, लेकिन हाँ ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, तो शायद तैयारी हो रही है फिर से यहाँ से लॉन्ग पोजिशंस और जोड़ने की। क्या पढ़ रहे हैं आप चार्ट पर? कुछ मोमेंटम आ सकता है क्या? आ सकता है, पॉजिटिव बायस है टीवीएस मोटर पर। इतना प्रॉब्लम ये है कि कम से कम 10-12 हफ्ते से एक साइडवेज जोन पर है, लेकिन बायस अपसाइड है। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन टीवीएस मोटर में करीब 1325 के आसपास है, तो अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग का मौका रहेगा, क्योंकि बायस अपसाइड है, वीकनेस कहीं पर भी नहीं है। तो एक अगर मौका मिलता है तो शायद 1400 भी पॉसिबल है टीवीएस मोटर में, लेकिन डिप मिलती है तो खरीदना चाहिए, या फिर 1360 पार कर ले, तो ये दो जगह है खरीदने। कल भी 1360 पर ही अटका था, उसके आगे नहीं गया, तो 1360 के पार निकलेगा तो खरीदेंगे या फिर डिप पर खरीदारी करेंगे। तो अभी भी कन्विक्शन नहीं है, तेजी का मूड बन रहा है, लेकिन
आप छाती ठोक कर तेजी नहीं कर सकते टीवीएस मोटर पर, ये फिलहाल टिप्पणी आ रही है। अच्छा, कल दोपहर में आपको याद होगा क्लोजिंग के आसपास हमने दो रियल्टी कंपनियां आइडेंटिफाई की थी। एक था डीएलएफ और दूसरा था गोदरेज प्रॉपर्टी, और दोनों में अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। पालविया साहब, आपने आई एम श्योर चार्ट स्टडी किया है। कल सेकेंड हाफ में एक्शन हम देख रहे थे दोनों ही काउंटर्स में। फॉलो थ्रू के लिहाज से इनमें से कोई जो आपको पसंद है, जो ज्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड बन सकता है आज? बिल्कुल हर्षा जी, कल क्लोजिंग शो में हमने डिस्कस भी किया था, और डीएलएफ पे हमारा व्यू बिल्कुल बुलिश है। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखा है, तो हमें लगता है डीएलएफ में एक फॉलोअप बाइंग यहाँ पे आज के सेशन में भी आते हुए दिखेगी, और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 495 500 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, और इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 474 के आसपास। गोदरेज प्रॉपर्टी पे भी नजर रखी जा सकती है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है एक करेक्शन के बाद, लेकिन आज के सेशन में अगर ये 1560 1565 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होते हुए दिखेगा। देन नेक्स्ट टारगेट इसके फिर 1590 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में भी नजर 1560 65 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है ओपनिंग में, तो फिर यहाँ पे भी एक बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल। गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्चुअली गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बहुत बड़ी डिक्लाइन आई थी जब उनके सीईओ ने छोड़ा था अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आधा हो गया था ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाई से, और उसके बाद से एक इसमें अच्छी रिकवरी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। ये स्टॉक इंटरेस्टिंग रहेगा। शर्मिला, रियल एस्टेट और पूरा का पूरा रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले, चाहे पॉलीकैब हो, एस्ट्रल हो, इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी रही है। क्या ये स्पेस यहाँ से भी पैसा बनाएगी? I like the proxy play more, जो आप कह रहे हैं कि stocks like Polycab और A-Mills और उस तरह के stocks. Yes, I think real estate में आप stocks ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी हमेशा ना आपको थोड़ा cautious रहना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि किस तरह के projects है, क्या उनका exposure है। For instance, Godrej Properties की हमने बात की, तो उनका हम when you go to the market, आप हमेशा सुनते हैं कि इनका अप्रोच अलग है। जिस तरह की the land parcels that they look for, the size, उनकी ऑफरिंग, तो उससे कंफर्ट आता है। लेकिन बहुत सारे बाकी प्लेयर्स में शायद वो थोड़ा 19-20 हो सकता है। सो आई थिंक माय मनी वुड बी मोर ऑन द प्रॉक्सी प्ले, जो आप बात कर रहे थे, वेदर इट इज पेंट कंपनीज, वेदर इट इज स्टॉक्स लाइक द लैमिनेट कंपनीज, उस तरह के स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस होगा। Century Plyboard, that's the stock I was thinking of. ओके, सेंचुरी प्लाई जैसे काउंटर्स, पेंट कंपनियां, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स, वहां पर एक ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और पॉलीकैब इनफैक्ट क्योंकि मेंशन कर दिया है, तो इस पर कविता जी एक आप टिप्पणी करिएगा प्लीज, क्योंकि कल भी एक अच्छा खासा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया। 4850 के लेवल्स देखने को मिले हैं। अब इसमें बीच में अच्छा करेक्शन देखने को मिला, और ये उसके बाद नई रैली शुरू हो रही है। अब यहाँ से आगे क्या फिलहाल आप विजुलाइज कर रहे हैं जब आप लोग चार्ट मैप करते हैं? अगला पड़ाव, अगले क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं प्राइस वाइज? सो हर्षा जी, एक बहुत अच्छा ऑलरेडी मूव हम पॉलीकैब में देखे हैं। एज ऑफ नाउ ये एक फ्लैट फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। वंस 4895 ये लेवल्स, 4895 4900 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है, तो अगेन एक बड़ा मूव बनता हुआ दिख सकता है। सिंस इनके एवरेजेस अभी भी स्लोपिंग अपवर्ड है, इसलिए मोमेंटम इसमें अभी भी जारी है। मुझे लगता है ये साइडवेज कंसोलिडेशन अगर क्रॉस करता है 4900 का, देयर आफ्टर इसमें एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। एंड देन स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, पोजिशनली अगर कोई इसे लुक आफ्टर कर रहा है तो 4650 4600 के स्टॉप लॉसेस के साथ इसे पोजिशनली लेना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल पॉलीकैब पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। अगर ट्रेड आएगा तो क्लियरली पोजिशनली आएगा। अच्छा, पॉलीकैब क्योंकि मेंशन हुआ है, आशीष भैती एस्ट्रल पर भी एक फटाफट व्यू दे दें, क्योंकि नंबर्स के बाद से हमने देखा है धीरे धीरे करके स्टॉक में मोमेंटम लौटा है। जी हर्षिता मैम, एस्ट्रल जिस हिसाब से कल एक सेकेंड हाफ में एक मूव देखने मिला था एस्ट्रल में, और 20 डेमा को वापस रीगेन करता हुआ स्टॉक दिखा है, वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि ये वापस 2035 तक के लेवल्स दिखा सकता है 2035 तक के। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1940 का एक एसएल मेंटेन करे। चलिए, तो ये सभी स्टॉक्स और कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की है जो खबरों के लिहाज से एक्शन में रहेंगे और जिनमें अच्छी खासी पोजीशनिंग भी बनती हुई दिखाई दी है।
कल के सत्र से, अगर आप संकेत ले रहे हैं तो। चलिए, इसी के साथ हम समेटते हैं यहाँ पर इस समय मुनाफे की तैयारी, लेकिन पहला सौदा की तरफ करेंगे रुख और जोड़ लेते हैं वीरू को भी।